हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था डेटा टाइप्स क्या होते हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल फ्लो क्या होते हैं, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग में आगे चलते हैं तो हमें देखना पड़ता है कुछ कंडीशंस आती हैं, उसको हमने कैसे चेक करना है एंड क्या उसके सिंटैक्स होते हैं एंड उसको हम कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में, तो वो हम सब सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और चलिए यहाँ पर फटाफट हम यहाँ पर एक कंट्रोल स्टेटमेंट डॉट पी वाई नाम की फ़ाइल क्रिएट करते हैं एंड हम देखना स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे मैंने पहले बताया कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स कंडीशन को चेक करते हैं कि वो या ट्रू है या फॉल्स है। तो बेसिकली हम यही करते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है कि एज एंड 24, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इफ़ हमारे पास जो सिंटैक्स इसका होता है वो होता है इफ़, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं कंडीशन, देन इसके बाद यहाँ पर उसका प्रोसेस लिखते हैं कि हम अगर कंडीशन सक्सेसफुल होता है तो क्या हम शो करा सकते हैं। एक ये है एंड सेम इसके जैसा ही है एक इफ, वो होता है एल्स। इफ एल्स कंडीशन होता है कि अगर ये ट्रू है, लेट्स सपोज दिस कंडीशन अगर ट्रू है तो ये हो, अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पास होगी स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है इफ एल्स एंड हमारे पास होता है एक एलिफ एंड कंडीशन टू। ओके, एंड स्टेटमेंट, देन एलिफ कंडीशन थ्री एंड स्टेटमेंट। आप चाहे जितने मर्जी यहाँ पर कंडीशन ले सकते हो। तो कुछ इस टाइप का हमारे पास होता है इसका कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम देखते हैं। मैंने ऊपर यहाँ पे लिया है एज, तो कंट्रोल एक्स पेस्ट किया एंड मैं चेक करता हूँ कि इफ जो मेरी एज है वो लेस देन 18 है तो प्रिंट कर दो हेलो। ओके, एंड राइट क्लिक किया, रन टर्मिनल। तो अब यहाँ पे देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि इफ जो है ये सिर्फ चेक करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रन होगा, नहीं है तो ये रन नहीं होगा। ठीक है, ये कमांड रन नहीं होगी, ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। ओके, अगर आपको दिखाना है कि अगर ये ट्रू है तो ये रन हो, नहीं तो कुछ और भी प्रिंट करवाना है एरर में, तो आप इसको आप ऐसे यहाँ पर आके प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट नो। जब आपने ये रन किया तो यहाँ पर आपको मिलेगा नो। ठीक है, अब लेट्स सपोज इसके बाद हमने चेक किया यहाँ पे, ये हो गया इफ एल्स एंड अब हमने देखा था एलिफ। अगर एज इक्वल्स टू 24 है तो प्रिंट यू गॉट इट, माई एज इज 24। ओके, एंड अगर हमने ऊपर देखा, हमने एज 24 दिया था एंड इसको एज 24 मिल गया तो इसने चेक कर दिया यस यू गॉट इट, माई एज इज 24। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, हम क्या इसके साथ असेस कर सकते हैं। ये है लेस देन, दैट मीन्स आपने मैथ में देखा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, दिस वन इज लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, उसके बाद ये इक्वल्स टू का साइन है। दोस्तों मैथ से थोड़ा सा ये अलग है बिकॉज मैथ में इक्वल्स टू का साइन
ये होता है सिंगल। बट पाइथन में अगर आप कंडीशन चेक कर रहे हो तो इक्वल्स टू का साइन जो है वो डबल इक्वल्स टू होगा। ठीक है, अगर आप सिंगल इक्वल यूज कर रहे हो तो ये आप चेक नहीं कर रहे हो कंडीशन, इसमें आप कंडीशन को वैल्यू को असाइन कर रहे हो। ओके, तो ये है आप वैल्यू को असाइन कर रहे हो। अब उसके बाद आप चेक करोगे कि या कंडीशन छोटी है या बराबर है, तो लेस देन इक्वल्स टू, ये साइन है आपका लेस देन इक्वल्स का। ओके, एंड सेम ऐसे ही आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मिल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मिल जाएगा। उसके बाद नोट इक्वल्स टू का भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप जो 1 के ऊपर बटन है, शिफ्ट 1 प्रेस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा नोट इक्वल्स टू, दिस इज कॉल्ड नोट इक्वल्स टू। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इन कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ। लेट्स सपोज अगर हम चेक करते हैं कि अगर जो एज 24 के बराबर नहीं है तो क्या रन हो, तो फिर नो। ठीक है, फिर वो नो आएगा बिकॉज उसको ये कंडीशन मिली एज लेस देन 18 है, बट हमारी जो एज हमने जो प्रोवाइड की 24 है, तो ये कंडीशन रन नहीं होगी बिकॉज यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं मिलती। उसके बाद उसने ये चेक किया क्या एज 24 के इक्वल नहीं है, बट हमारी जो एज है वो तो 24 के इक्वल है, तो फिर उसने ये कमांड भी रन नहीं किया। ओके, वो आ गया एल्स में। एल्स तो बाय डिफॉल्ट अगर इफ या एलिफ रन नहीं होंगे तो बाय डिफॉल्ट ही एल्स प्रिंट होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसके साथ आप एक गेम भी खेल सकते हो, लाइक गैस द वर्ड आप खेल सकते हो। अब वो गैस द वर्ड कैसे खेलना है वो भी हम बता देते हैं आपको। तो लेट्स सपोज गैस द वर्ड गेम। ओके, अब हमने सबसे पहले गैस करने के लिए यूजर से इनपुट लेना है। तो num इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नंबर। ठीक है दोस्तों, ये है यूजर से हम इसमें इनपुट लेते हैं। ओके, एंड इंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हम इनपुट लेते हैं वो होता है स्ट्रिंग में, एंड जब हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ओके, टाइप कास्टिंग ये मैं आपको पिछली वीडियो में ही समझाना था बट माइंड से स्किप हो गया। हमने यूजर से इनपुट ले लिया है एंड अब हम चेक करेंगे कि इफ जो मेरा नंबर है लेस देन इक्वल्स टू 18 है तो प्रिंट करो नंबर इज लोअर। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे तो वर्ड भी लेना है ना, यहाँ पे एनी नंबर इक्वल्स टू 15। ओके, मैंने ये 15 नंबर लिया है एंड अगर ये नंबर 18 से छोटा है तो नंबर इज लोअर, एंड एलिफ नंबर 18 से बड़ा है तो नंबर इज ग्रेटर, एल्स प्रिंट यू गॉट इट। ओके, एंड रन करते हैं इसको। तो अब ये सबसे पहले यूजर से पूछ रहा है इनपुट करने के लिए, तो लेट्स सपोज मैंने 14 किया, नंबर इज लोअर। लेट्स सपोज यहाँ पे एनी नंबर करते हैं, एनी नंबर 18 से मैं क्यों चेक कर रहा हूँ यार, एनी नंबर। हाँ, मैंने लिखा 14,
14 लिखा है तो जो मेरा नंबर आ रहा है वो छोटा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 20 लिया तो नंबर इज़ ग्रेटर कि जो मैंने अभी इनपुट किया है वो ग्रेटर है। फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा रन किया एंड मैंने 15 डाला तो यू गॉट इट कि आपको आपका नंबर मिल चुका है। तो ये छोटा सा गेम था कंडीशन स्टेटमेंट्स के ऊपर, कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर। आप इसको ट्राई कर सकते हो खुद लिखने का, या फिर आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं।